हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनीशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे मैप के थ्रू। इसमें पूरा पढ़ाया जा रहा है यूपी स्पेशल, ठीक है। लेटेस्ट डेटा के साथ पूरा ये क्लास चल रहा है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके प्लीज आप लोग देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हम लोगों का टॉपिक उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन और वन्य जीव। ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के बारे में, पूरा फ्लोरा और फौना के बारे में देखेंगे। मैप के थ्रू पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट, सबसे पहले जो है वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि जो ISFR का रिपोर्ट आता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आता है। देखिए, ये जो है 2021 का रिपोर्ट पढ़ेंगे। हर 2 साल पे ये रिपोर्ट छपती है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो 2019 में छपा था, 2019 के बाद क्या हुआ आपका 2021 का, तो इस टाइम में 2021 का मान्य होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे। इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश का भी आएगा, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 में देखेंगे पूरा। तो ये उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट है और ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश का अलग डेटा रहेगा, वो दोनों हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुल वनावरण कितना है। कुल वनावरण जो है वो है आपका यहाँ पे 14,817 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो पूरा स्टेट है, पूरा ये जो उत्तर प्रदेश है, इसका 6.15% पे क्या है, वन है, फॉरेस्ट है। किस रिपोर्ट के अनुसार? रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश का मैप पूरा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, संत रविदास नगर, ठीक है। संत रविदास नगर ने न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है संत रविदास नगर। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला भी है संत रविदास नगर। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए एरिया वाइज भी लिखिए तो ये क्या है, मिनिमम है, ठीक है। अगर आप बात कीजिए यहाँ पे प्रतिशत वाइज यानी कि परसेंटेज वाइज, तो भी संत रविदास नगर क्या है, मिनिमम है। अब अगर सोनभद्र की बात करते हैं, ये है सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो एरिया वाइज भी यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज, मतलब दोनों वाइज ये क्या है, मैक्सिमम वन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ISFR का जो रिपोर्ट है 2021 का, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति देखते हैं कि वनावरण की जो स्थिति है कैसे है। तो अगर अधिक घने वन वन देखते हैं तो कितने एरिया में है, तो जो कुल उत्तर प्रदेश का मैप है जो आपका, उसका 1.09% आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा फ्रेंड्स, हाँ, 1.09% एरिया में अधिक घने वन है। मध्यम घने वन देखते हैं तो 1.67%। अब ये आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस टाइप के वन पाए जाते हैं, अधिक घने कि मध्यम घने। यहाँ पे है आपका खुला वन। तो सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो कितने, कौन से वन पाए जाते हैं, खुले वन पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक घने वन पाए जाते हैं, मध्यम घने वन, खुला वन, झाड़ी दे देगा आपको, तो आपको खुला वन लगाना है। 3% एरिया में खुला वन है, ठीक है। और अगर अरेंज करने को आ जाएगा तो सबसे पहले ओपन फॉरेस्ट आएगा, खुला वन आएगा पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका मध्यम आ जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, अत्यधिक घने वन आ जाएंगे, 1.09%, ठीक है। अब यहाँ पे ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले जो है वो कौन कौन से हैं, तो सोनभद्र है, ठीक है, खीरी है, और यहाँ पे मिर्जापुर है, पीलीभीत है, चित्रकूट है। अब इसको याद कर लीजिए कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए सोनभद्र पहले नंबर पे आएगा आपका, ठीक है, सोनभद्र है। सेकेंड नंबर पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी आता है। थर्ड नंबर पे देखते हैं यहाँ पे तो मिर्जापुर आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर पे तो पीलीभीत आएगा। तो इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे चित्रकूट आ जाएगा। किसके अनुसार? शीर्ष वन वाले क्षेत्र, सबसे अधिक कहाँ पे वन है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे सोनभद्र में फर्स्ट रैंक की, ठीक है। सेकंड अगर आइए तो लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी है आपका ये, ठीक है, यहाँ पे है, ये सेकंड रैंक है। थर्ड रैंक आइए तो मिर्जापुर है आपका, ठीक है।
मिर्जापुर देखते हैं तो यहाँ पे है आपका सोनभद्र, ये है आपका मिर्जापुर का एरिया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड रैंक आएगा आपका, ठीक। फोर्थ रैंक अगर देखते हैं तो यहाँ पे पीलीभीत आता है, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइव रैंक आपका आ जाएगा यहाँ पे, फिफ्थ पे चित्रकूट आ जाएगा, ठीक है। याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट फ्रेंड। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे रैंकिंग वाइज पूछेगा उत्तर प्रदेश में आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार, तो पहले नंबर सोनभद्र, खीरी, फिर मिर्जापुर, पीलीभीत। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम अगर देखें जिला में देखें तो भदोही पहले नंबर पे आएगा, जहाँ पे सबसे मिनिमम फॉरेस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मऊ आएगा आपका, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे मैनपुरी आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कीजिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखें क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में देखते हैं तो वनावरण के मामले में शीर्ष जिले। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? परसेंटेज वाइज। तो एरिया वाइज हम लोगों ने देखा था, एरिया वाइज भी सोनभद्र में मैक्सिमम वन पाया जाता है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है। और परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे ही मैक्सिमम। तो फर्स्ट रैंकिंग पे परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र ही आएगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो पहले रैंकिंग पे क्या है आपका? सोनभद्र है। सेकेंड पे क्या है? चंदौली है। थर्ड पे आपका क्या है? चित्रकूट है। और चौथे पे यहाँ पे पीलीभीत है। पांचवें पे श्रावस्ती है। तो ये क्या था? ये जो है आपका परसेंटेज वाइज था, ठीक है। एरिया वाइज देखा हम लोगों ने, तो एरिया वाइज यहाँ पे देखा सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, ठीक है। अब एरिया वाइज सबसे कम यहाँ पे मिनिमम है, तो जिला पूछा है तो भदोही। फिर आपका आएगा यहाँ पे मऊ, मैनपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले अगर देखते हैं तो भदोही आता है, मैनपुरी और देवरिया आ जाता है, ठीक है। सबसे अधिक में अगर यहाँ पे बात किया है, यहाँ पे देखिए भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत में वनावरण वाले सबसे अधिक, तो सबसे कम बात करेगा परसेंटेज में तो भदोही, ठीक है। वनों के प्रकार उत्तर प्रदेश में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ टाइप के वन पाए जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने कितने टाइप के कौन कौन से। देखे, ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप बनाया हुआ है। इस मैप में दिखाया गया है कि कौन से वन, कौन से एरिया में कौन से वन पाए जाते हैं। ये पूरा एरिया हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ये जो एरिया है इसको तराई बेल्ट, कौन सा बेल्ट है? ये तराई बेल्ट, ठीक है। तो तराई बेल्ट जो है, इसमें जो है किस टाइप के वन पाए जाएंगे? तो ये एरिया जो है इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे तराई बेल्ट में। फिर आता है आपका यहाँ पे क्या है? ये गंगा यमुना का दोआब है। ये पूरा गंगा का मध्य मैदानी भाग है, ठीक है। और यहाँ पे आपका गंगा का जो है ये पूर्वी क्षेत्र है, और ये पश्चिमी क्षेत्र जिसको गंगा यमुना का दोआब से मिला हुआ जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे आपका आगरा आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा, ये एरिया आएगा। यहाँ पे किस टाइप के वन पाए जाएंगे? तो शुष्क, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग, ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उत्तर प्रदेश में, जो प्रायद्वीपीय एरिया है जिसको बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है, इसमें कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। अब ये जब हम लोग क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे थे, जलवायु देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में जलवायु पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो इस क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे वर्षा अगर देखें तो यहाँ पे होती है, सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ये पूरा हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अब आज भी जो अगर हम लोग यहाँ पे जो इसको वन के आधार पे बांटे, तो वन जो है वो वर्षा पे निर्भर करते हैं। जिस टाइप का, जहाँ वर्षा ज्यादा होगा वहां पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, जहाँ पे उससे कम होगा वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और जहाँ पे बहुत ही कम होगा वहां कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। ये पूरा एरिया आई होप समझ आया होगा। अब देखिए ये मैप में आप लोगों ने देखा, ये पूरा ये क्या है? ललितपुर है, सोनभद्र है, ठीक है। ये पूरा चित्रकूट आएगा, झांसी आएगा, ये पूरा एरिया इधर का आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये पूरा एरिया अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका? पीलीभीत है, लखीमपुर, बहराइच हुआ आपका, यहाँ पे महाराजगंज हुआ, कुशीनगर हुआ, ये पूरा एरिया इसमें आएगा। मध्य गंगा के मैदानी भाग में आपका इधर में देखेंगे तो ये आगरा मथुरा लेके हुए आपका यहाँ पे पूरा इधर में एरिया में आ जाएगा, ठीक है। इधर का गलत, यहाँ पे वाराणसी भी आ जाएगा। ये चीज देखिएगा, ठीक है, याद कीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई व भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
अब ये तराई और भाबर क्षेत्र इस टाइम आप लोगों को आज के लेक्चर में समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कल का लेक्चर हुआ था, जब हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था कि भाबर किस एरिया में भाबर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा, सॉरी, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब, कि उत्तर प्रदेश की मृदा चैप्टर का नाम है, वो हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा भाबर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तराई बेल्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पूरा देख लिया था। ठीक है, तो अभी मैं समझाने लगूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय, बस इतना समझ लीजिए, आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पे तराई व भाबर क्षेत्र ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर्द्र पर्णपाती वनों में यहाँ पे साल, बेर, पलास, महुआ से और आंवला, जामुन, ये टाइप के वृक्ष आते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन जो है वो कहाँ पे है, तो ये है आपका शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये पूरा एरिया आपका शुष्क पर्णपाती वन है, जिसमें ये क्या है, मध्य है, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वहां पे पाए जाते हैं, जहाँ पे पीपल, शीशम, जामुन, ये सारे पाए जाते हैं। और प्रायद्वीपी में आते हैं तो झाड़ियाँ शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम ये पाए जाते हैं, ये इमली के वृक्ष में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियां, ये एक तरह से की पॉइंट है, इसको याद कीजिए। वर्षा सबसे कम होती है तो कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, जिसको पानी की आवश्यकता कम हो। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, में आएंगे अगर आप देखिए तो यहाँ पे फुलाई, कत्था, कक्को आएगा, धामन आएगा, नीम के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं अधिक। कहाँ पे? ये इस एरिया में की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति आई थी। इस टाइम में अगर हम लोग फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं तो 2022 का फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं, वो एग्जाम में आता भी है, मेंस में उससे क्वेश्चन। तो प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में। ठीक है, और प्रदेश में द्वितीय वन नीति 1988 में आई। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब बना? तो 1974 में बना। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना होती है 25 नवंबर 1974। प्रीलिम्स में पूछ लेता है, चाहे यूपी आर ओ का प्रीलिम्स दीजिए आप, या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दीजिए, या और भी एग्जाम जो फैक्चुअल सवाल पूछते हैं तो उसमें आ जाता है। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? कि वृक्षावरण में, मतलब वृक्षादन मतलब पेड़ लगाने में, पेड़ों में 5वां रैंक पे उत्तर प्रदेश है। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष क्या है? यानी कि अगर देखें तो इकोलॉजी का दुश्मन किसे कहा जाता है, इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी का, वो यूकेलिप्टस है। पानी बहुत अधिक सोख लेता है, इस यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का, इकोसिस्टम का क्या, दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में हुआ था। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? सहारनपुर। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें सहारनपुर, तो ये है आपका सहारनपुर, ये है सहारनपुर, जो कि ये हम लोगों ने पहले यार दूसरे लेक्चर में पढ़ा है कि सहारनपुर का बॉर्डर कहाँ कहाँ किससे किससे शेयर होता है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, और देख लेते हैं यहाँ पे झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित होता है यहाँ पे, तो ये सोनभद्र में है, बेलहत्ती ग्राम, जो कि पहला ग्राम वन, मतलब कि ऐसा पहला गांव जो कि वन घोषित होता है। ठीक है, वन जो है वो पहला गांव घोषित होता है, तो ये कौन सा वन रहता है जिसको गांव घोषित किया जाता है? यहाँ पे बलहत्ती ग्राम रहता है, उसको वन गांव घोषित। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब आती है? 2014 में आती है। नोडल यहाँ पे एजेंसी वन निगम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन। अगर वनों के से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम या योजनाएं देखें तो सामाजिक वानिकी योजना आती है 1979 है। और अगर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम देखें तो 2005 से 2006 तक चला था ये कार्यक्रम। ऑपरेशन ग्रीन योजना, इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ग्रीन योजना। वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में, ऑपरेशन ग्रीन योजना 2007-8 में, वन क्षेत्र के विस्तार के लिए यूपी क्लीन क्लीन यूपी, यानी कि यूपी, देखिए, ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी, ये योजना 7 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। अब देखिए यहाँ पे वन जीव एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम चला। तो वन्य जीव संरक्षण यहाँ पे संगठन की स्थापना कब होती है उत्तर प्रदेश में? देखिए ये देश की बात की जा रही है, देश में प्रथम वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संगठन की ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1956 में होती है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में की गई थी। संगठन का उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी मतलब जीवों एवं उसके प्राकृतिक वास स्थलों जो है उसको संरक्षित करना। तो जो बायोडायवर्सिटी को, जो जीव है, जो जीव जंतु हैं, उनके प्राकृतिक वास जहाँ पे वो निवास करते हैं, उनके स्थल को क्या करना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना, संरक्षण करना, इसका मेन उद्देश्य रहता है। प्रदेश में वर्तमान में कितने वन्य जीव विहार हैं? तो 11 पूरे टोटल जो है 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 14 क्या है, पक्षी विहार है, और एक क्या है, नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, याद कर लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, 3 टाइगर रिजर्व है दुधवा सहित। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, तो याद करेंगे, एकदम डेटा एकदम एग्जैक्ट एग्जाम के पहले याद करेंगे लोग, चेंज इन से इसकी बढ़ता रहता है। ठीक है, प्रदेश में सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, 1984 में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद शेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, और सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, विहार है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये कितना वर्ग किलोमीटर में है? 2073 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। ठीक है, जीव है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, लखीमपुर खीरी में है जो ये आपका है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1977 में दिया गया। ठीक है, और 1987-88 में इसमें बाघ परियोजना, यानी कि इसको जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उसमें भी किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। और यहाँ पे देखते हैं तो कालांतर में अगर देखते हैं तो किशनपुर वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में। किशनपुर किशनपुर वन्य जीव विहार किशनपुर में है। इसमें दुधवा जो टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है, शामिल करके इसको दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है, कतरनिया घाट और ये किशनपुर वन्य जीव विहार। इस अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी व बहराइच जिले तक है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क का विस्तार अगर देखें तो कहाँ से कहाँ तक है? तो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिला। पीलीभीत वन्यजीव विहार अगर देखते हैं तो उसको प्रदेश सरकार ने 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। वर्तमान में ये 3 जिलों में फैला हुआ है, पीलीभीत वन्य विहार, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य इस टाइम इसमें तीनों में है। ठीक है, वर्तमान प्रदेश में अगर देखते हैं, दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य अमनगढ़ ये बफर जोन है, यहाँ पे अमनगढ़ को हटा दीजिए, ये बफर जोन है, स्टार बना हुआ है। राष्ट्रीय जल यहाँ पे जल झील गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच में अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम क्या है? सुइस कहते हैं, या इसको या सूंस कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? 1275। ये चेंज होता रहता है, तो इसको नए डेटा, लेटेस्ट डेटा के अनुसार याद करेंगे। लखनऊ के निकट स्थित कुकरेल वन जो है उस लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी भूर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैप से समझ लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये चीज याद कीजिएगा, नाइट सफारी पार्क इटावा में है। ठीक है, स्टार्ट किया गया है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना ये क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। घड़ियाल प्रजनन योजना ये लखनऊ, कुकराल एवं कतनिया घाट जो बहराइच में है वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। घड़ियाल प्रजनन योजना उनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए और संरक्षण के लिए उनके। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार अगर हम लोग देखते हैं तो मैप से याद कीजिए, ज्यादा याद होगा, जल्दी याद होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है, ये क्या है आपका? गौतम बुद्ध नगर। इस गौतम बुद्ध नगर में ओखला वन्यजीव विहार है। ठीक है, ये चीज याद कीजिए, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध विहार नगर में है। अलीगढ़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सेखा झील है, या पक्षी वन्यजीव विहार सेखा जो है ये है आपका वन्यजीव विहार। ठीक है, ये सबसे छोटा वन्यजीव है विहार, सेखा झील है, ये वन्यजीव विहार भी है, तो ये अलीगढ़ में स्थित। पटना पक्षी वन्यजीव विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको बिहार भी लगा देते हैं, लेकिन पटना वन्यजीव विहार जो है सबसे छोटा यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, ये सबसे छोटा है, एटा में है। ठीक है, एटा यूपी में है। एटा में क्या है? पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, समान यहाँ पे पक्षी वन्यजीव विहार देखते हैं तो मैनपुरी, बहुसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदोई में है। ठीक है, और उसके बाद गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी विहार है,
विहार है यहाँ, पक्षी विहार, वन्यजीव विहार या पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, अगर नीचे देखते हैं महोबा में यहाँ पे विजय सागर पक्षी विहार है। उन्नाव में अगर देखें तो क्या है, शहीद चंद्रशेखर आजाद। नवाबगंज पक्षी विहार का जिसका नाम चेंज करके शहीद चंद्रशेखर आजाद रखा गया, ये कहाँ, उन्नाव में है। रायबरेली में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार है। इसको भी डबल स्टार कीजिए, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, पक्षी विहार की स्थापना कब कब हुई, ये एग्जाम में पूछ लेता है। जिसमें से समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। शहीद चंद्रशेखर आजाद यानी नवाबगंज की, तो ये सबसे पुराना है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। लाख बहोसी पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। सांडी पक्षी विहार ये 1990 में, बखीरा का 1980 में हुआ था। ओखला अगर बात करते हैं तो ये 1990 में हुआ था। ठीक है, शेखा झील पक्षी विहार ये सबसे छोटा यहाँ पे है, ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। शेखा झील, शेखा झील विहार ये है कहाँ, ये अलीगढ़ में है। ठीक है, सबसे छोटा ये पटना पक्षी विहार है, इसको तो शेखा झील वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में है, इसको भी याद कीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पे वन्यजीव विहार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार में, वन्यजीव विहार की कुल संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 11 है। अगर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में देखते हैं तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा आ जाता है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में है। कतर्निया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे है, बहराइच में है। किशनपुर याद कीजिएगा, लखीमपुर खीरी में है। तो यहाँ पे सोहेलवार वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में है। तो ये चीज, हसीनापुर वन्य विहार ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ये मैक्सिमम एरिया कवर करता है आपका हस्तिनापुर। तो ये मुजफ्फर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा स्थित है। ठीक है, आगरा और इटावा में यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, इसको भी डबल स्टार दीजिए, पूछता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है। रानी यहाँ पे रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा में स्थित है। मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार है। वाराणसी में कुआ वन्यजीव विहार है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, चंदौली में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है किसका कब स्थापना हुआ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। बहराइच में ये है। ठीक है, ये पूछा था, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चंबल याद कर लीजिएगा 1989 में। रानीपुर वन्यजीव विहार 1970 में। महावीर स्वामी भी याद कीजिएगा, ये जो है आपका 1977 में ललितपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ललितपुर खीरी में है। ठीक है, अब अगर देखते हैं कछुआ वन्यजीव विहार, तो ये वाराणसी में 88 में स्टार्ट हुआ था। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार भी याद कीजिएगा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद से 2073 किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का ये क्या किया है, पूरा एरिया लिए हुए। अब आता है प्राणी उद्यान। तो प्राणी उद्यान में देखते हैं नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान का जन्म किस पे है, ये लखनऊ। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। बात कीजिएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करते हैं, मात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है। कब स्थापना हुई, 1977 में स्थापना हुई। या देखिए 490 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अब टाइगर रिजर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार कर लीजिए। तो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। पहले नेशनल पार्क था दुधवा उत्तर में बना। और अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इसी नेशनल पार्क में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। ये 1988 से 1988 में इसकी स्थापना होती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये 2014 में इसकी स्थापना होती है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2022-23 में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बफर जोन, बफर क्षेत्र है, ये 2012-13 में इसकी स्थापना होती है। तो सबसे नया जो है वो टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, 2022-23 स्थापना हुई। दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये आपका लखीमपुर है, पीलीभीत में है। ठीक है? ये लोकेशन याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, अगर एलिफेंट यहाँ पे बात करते हैं 2009 में स्थापना होती है। सराई हाथी रिजर्व की स्थापना 2022 में होती है। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम बदल के उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश विभाग का गठन 1855 में होता है। ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में वन विभाग का गठन कब होता है, 1855 में होता है।
आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग जब देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा। पूरा मैप के थ्रू इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम कैप्सूल देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ? तो कतरनिया घाट। कतरनिया घाट का लोकेशन अगर पूछेगा तो कहाँ पे है? बहराइच में है, ठीक है, ये याद कीजिएगा। अब आता है आपका यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। ये कहाँ पे है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये चंदौली में स्थित है। विजय सागर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये महोबा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, ठीक है। कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उसका ये क्या है? बफर जोन है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा में मोर है, ठीक है। कृष्णा कान्हा कहाँ पे है? मथुरा में है, वहाँ पे मयूर संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कब स्थापना हुई ये भी याद कीजिए। तो यहाँ पे अगर कब देखिए नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व बाद में बनता है, नेशनल पार्क 1977 में बनता है। ये चीज याद कीजिएगा। नेशनल पार्क कब बनता है? 1977 में बनता है। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 87 में बनता है, 10 साल बाद, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए होंगे। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये महाराजगंज में स्थापित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास हुआ है, कहाँ पे हुआ? तो शेखा झील कहाँ पे? अलीगढ़ में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? वनाच्छादन और वृक्षादन यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर के कितना है? तो ये 9.23% है। ये किसके अनुसार? तो ISFR के अनुसार ये बताया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपका ट्री कवर और ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला लीजिए तो 9% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य बिहार कहाँ पे है? तो उन्नाव जनपद में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? इटावा में किया जा रहा है। कि बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम वन कहाँ पाया जाता है? तो ये है आपका सोनभद्र। मैक्सिमम एरिया भी है यहाँ पे कवर करता है ये, और क्या है आपका? मैक्सिमम परसेंटेज भी कवर करता है। तुराहा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये बलिया में स्थित। कौन सा पक्षी अभयारण्य? उत्तर प्रदेश में स्थित है। पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चंद्रप्रभा अगर एग्जैक्ट जिला पूछे तो कहाँ पे है? चंदौली में है, ये याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? चंदौली में है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ? तो 25 नवंबर 1974 में ये स्थापित हुआ। बाघों के संरक्षण के संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो अमनगढ़ है। अमनगढ़ किसका ये बफर जोन है? तो ये कार्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लंबा चैप्टर था, एकदम अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। तो मैं फिर अच्छे से धीरे धीरे पूरा बढ़ा दूंगी, फिर थोड़ा फास्ट में, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। नेक्स्ट क्लास है क्या? उत्तर प्रदेश में नदियां झीलें वो आर्द्रभूमि पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर देखेंगे, लेक देखेंगे और वेटलैंड पूरा पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए।